देहरादून में प्रेमनगर के बिधौली स्थित निजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज एवं मीडिया की ओर से भारत में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की भूमिका विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसार भारती के पूर्व सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के सामाजिक प्रभाव पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रसार भारती ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर आम जनमानस को जागरूक करने का काम किया। खास तौर पर HIV/AIDS के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की अहम भूमिका रही है। उन्होंने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे चरण के तहत प्रसारित कार्यक्रमों कल्याणी, हम और आप और एड्स जानिए का जिक्र करते हुए बताया कि इन कार्यक्रमों ने करोड़ों लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाई। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है पब्लिक ब्रॉडकास्टर की तो है, पर्टिकुलरली जो एनवायरनमेंट है इस समय जो मुझे दिखता है आज का जो जर्नलिज्म है उसमें हर जर्नलिस्ट वो कोई ना कोई साइड लेता हुआ दिखता है। डिबेट तो कराते नहीं है, पार्टिसिपेंट हो जाते हैं वो डिबेट के अंदर जो है। तो उस स्थिति में जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसकी एक इंडिपेंडेंट भूमिका है। जो न्यूज़ जिस तरीके से दूरदर्शन में और ऑल इंडिया रेडियो में आती है, किसी को देखना है कि पूरे दिन में क्या हुआ है तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी प्राइवेट चैनल पर जाइए तो वहाँ तो पूरे दिन एक ही समाचार चलता रहता है। कई दिन जो है कभी कभी वो सेंसेशनल न्यूज़ एक ही खबर पे चलाते रहते हैं। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ मयंक अग्रवाल ने ऑल इंडिया रेडियो के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की भूमिका के बारे में बताया, जिन्होंने ग्रामीण और कम पढ़े लिखे समुदायों से सीधा संवाद कायम किया। इन स्टेशनों के माध्यम से सुरक्षित व्यवहार, स्वैच्छिक परीक्षण और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण जैसे पहलुओं को मजबूती से आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन हमेशा से जनता की पहली पसंद रहा है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के समाचार थोड़ा देरी से जरूर प्रसारित हो सकते हैं, लेकिन कभी गलत नहीं हो सकते। देखिए, दूरदर्शन जो है वो टीआरपी की रेस में तो कभी नहीं रहा, लेकिन जो उसकी व्यूअरशिप रही है बड़ी डेडिकेटेड रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि कई सर्वेज हुए, उसमें रॉयटर्स डिजिटल का सर्वे था, लोकनीति का सर्वे था और इंडिपेंडेंट सर्वेज थे। दूरदर्शन को हमेशा पब्लिक ने ट्रस्ट में टॉप पे रखा है, सारे चैनल्स से ऊपर रखा है। तो जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है ये होता है कि दूरदर्शन ने बता दिया या ऑल इंडिया रेडियो में जो है समाचार गया, इसका मतलब जो है वो सही है। यहाँ पर थोड़ा सा कोई चीज़ लेट हो सकती है लेकिन गलत नहीं जाएगी। प्रसार भारती के प्रमुख रहते हुए उन्होंने दूरदर्शन के कार्यक्रमों में व्यापक बदलाव किए, जिससे उसकी पहुंच और प्रभाव में बड़ा इजाफा हुआ। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सामाजिक समावेशन परियोजना को भी सफलतापूर्वक संचालित किया, जिसे टोरंटो, मैक्सिको सिटी, वियना और बाली जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया।